Hello friends. So today we are going to solve some of the most expected questions and the most important questions also based on this trigonometric ratios. So already we have learned all the trigonometric ratios in our previous video and in our previous classes and how to quickly make that the complete trigonometric that table, the values from the 0 to 90. So 0, 30, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So that all we have learned in our previous videos. So first quickly we will just revise, we will quick formula revision we will do. So you know very well that sine theta that is equals to P upon H, cos theta that is equals to B by H, and tan theta that is equals to P by B. So with that the quick I explained you one quotation also with very easily you can learn it, जिससे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं. तो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी. सो पंडित बद्री प्रसाद, तीनों न्यूमरेटर से हम पंडित बद्री प्रसाद और नीचे के डिनोमिनेटर से हर हर बोले, तो आसानी से आपको पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी मिल जाएगा. या एक और कोटेशन भी मैंने आपको बताई थी कि पापा बोले पापी से हे हनुमान बचाओ. सो और यू कैन मेक योर ओन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जस्ट क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम. और तीन इनके रेसिप्रोकल है, तो जो साइन थीटा जो एस से शुरू हो रहा है उसका रेसिप्रोकल सी से शुरू होगा, सो दैट इज कोसेक थीटा. तो वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये पी बाई एच है, तो ये हो गया आपका एच बाय पी. ऐसे ही कॉस थीटा, कॉस आपका सी से शुरू है तो वो एस से शुरू होगा, तो सेक थीटा. और ये है बी बाई एच, तो ये हो गया एच बाय बी. और ऐसे ही टेन का कॉट थीटा आपको पता ही है, सो पी बाय बी, सो दैट इज बी बाय पी. सो आप तीन जो मेन है वो आपने लिख लिए और उनके रेसिप्रोकल्स तो तीन और मिल जाएंगे आपको. तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यही हमने किए. और जो टेबल है वो वैल्यूज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, दैट ऑल्सो फॉर ऑल दीज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी हैव ऑलरेडी डन. मैंने आपको इजी ट्रिक बता दिया था, 0 1 2 3 4 ऑल डिवाइडेड बाय 4, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ every fraction, wherever cancelling cancel it and you will get the values of sin theta. तो 0 30 45 60 90 साइन की मिल जाएगी, रिवर्स में लिखेंगे तो कॉस की मिल जाएगी और साइन अपॉन कॉस से 10 की. और फिर जो उनके रेसिप्रोकल्स में चाहिए तो वही उसी वैल्यू को आप उल्टा कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे. तो चलिए आज हम इन पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी बोर्ड में आए हुए हैं, आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में क्लास 10th में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस. तो हम क्विकली इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. सो पहला क्वेश्चन है, ऑलरेडी आई हैव रिटन 2 क्वेश्चंस. फर्स्ट इज इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 8/17 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो एक क्वेश्चन जनरली ऐसा आ जाता है इन 3 मार्क्स और 2 मार्क्स की, एक कोई भी रेशियो दिया हुआ है आपको, साइन, कोसेक, सेक, कॉट, कोई भी किसी का भी दिया हुआ हो सकता है, और उसकी सहायता से आपको बाकी के बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं. तो देखिए हम कैसे करेंगे. तो ये दे रखा है, तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच. तो उसके आगे आपने लिख लिया पी बाई एच. तो पी हो गया आपका 8, तो ये हो गया आपका 8 यूनिट्स, और एच हो गया 17, तो ये हो गया 17 यूनिट. तो एक छोटा सा आपने ट्राइंगल बनाया क्विकली, ने पहले से बना रखा है जस्ट टू सेव द टाइम, और यहाँ पे P और H की वैल्यू लिख दी. तो हमको निकालना क्या है, बेस. बेस इज मिसिंग. तो पाइथागोरस थ्योरम से जो 2, क्योंकि रेशो हमेशा 2 का दिया हुआ होगा,
तो उन दो वैल्यूज को आपने ट्राइंगल पे लिख दिया और थर्ड साइड को आप फाइंड कर लीजिए जल्दी से यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. सो b we have to find, so you can say therefore b is equals to under root h square minus p square. तो इससे आपको आसानी से बेस की वैल्यू मिल जाएगी. सो दिस इज इक्वल्स टू, नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. सो h कितना है आपका 17, सो 17 स्क्वायर minus p is 8, so 8 square, and that is equals to under root 289 minus 8 का square 64, and that is equals to under root, so 289 minus 64, so that is 225, and that is equals to 15 units. तो 15 आ गया आपका बेस. सो बेस इज 15 यूनिट्स, द बेस यू हैव कैलकुलेटेड. नाउ वेरी इजीली वी कैन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो पहले हम कॉस निकाल लेते हैं. सो कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट इज दैट, b बाय h. तो पहले आप उसका रेशियो लिख दीजिए जो हमने याद किए हुए हैं और फिर उनकी वैल्यूज देख करके लिख दिए. सो b बाई h मीन्स 15/17. फिर आप tan का निकाल लीजिए, tan थीटा. तो tan थीटा क्या आपका p बाय b. सो व्हाट इज p हियर, 8 अपॉन बेस, बेस इज 15. तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे आपके. फिर इनके रेसिप्रोकल्स. तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक. सो कोसेक थीटा, तो कोसेक क्या है आपका h बाय p. So h by p means 17/8. या आप साइन का उल्टा कर दीजिए 17/8, तो इसलिए रेशियो लिखने की जरूरत ही नहीं है. कॉस का उल्टा क्या है, सेक थीटा. तो वो 15/17 है, तो 17/15. और कॉट थीटा क्या है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा. तो वो 8/15. So that is 15/8. So very easily and quickly we have calculated all the remaining 5 trigonometric ratios, 1, 2, 3, 4 and 5. तो एक दिया हुआ था आपको, उस रेशियो से हमने देख लिया वो किसका रेशियो है. जो भी दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग we know these 6 trigonometric ratios of all the 3 sides of a right angle triangle. उससे हमने थर्ड साइड निकाल ली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट. और फिर उस वैल्यू से बाकी के आपके बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आसानी से आपको मिल जाएंगे. चलिए वैसे ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं पूछे लेकिन उन्होंने कुछ और ही पूछा आपको. तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू पूछी है. बिकॉज थीटा यू डोंट नो, सो यू कैन नॉट सी द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल. तो ऐसे ही आपको दे रखा है द रेशियो ऑफ 2 साइड्स. सो इससे आप पहले थर्ड साइड निकाल लेंगे. तो इस बार क्या दिया हुआ आपको, सेक थीटा. तो सेक थीटा क्या होता है आपका, h बाय b. तो h बाय b आपने उसके आगे लिख लिया. तो मतलब जो ऊपर की वैल्यू है वो h है, नीचे की वैल्यू है वो बेस है b है. तो h कितना है आपका 13, तो यहाँ पे 13 लिख लिया. b कितना है 5, यहाँ पे आपने 5 लिख लिया. p अब हम निकाल लेंगे इजीली. सो देयरफॉर p इज इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट h is 13, so 13 square minus 5 square, and that is under root 169 minus 25, and that is equals to under root 144, and that is 12. So 12 units आ गया आपका परपेंडिकुलर. तो ये इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 12. and now here only 2 trigonometric सेम रेशियो यू हैव टू फाइंड. दोनों में ही साइन थीटा है, तो हम साइन की वैल्यू इससे आसानी से निकाल लेंगे. सो साइन थीटा क्या होता है आपका, p बाई एच. p हमारे पास आ गया अब 12, h दे रखा है 13.
ये हो गया 12/13. Now this value of sin theta we will put it in this question. इसमें हम रख देंगे वैल्यूज और उसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे. So therefore 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta, the value of this is equals to, so 1 plus sin theta की वैल्यू 12/13, this whole upon 1 minus sin theta, so 1 minus 12/13, और that is equals to, ऊपर 13 आपका एलसीएम हो गया, तो 13 1 जा 13, so 13 plus 12, this whole divided by, नीचे हो गया 13 1 जा 13, so 13 minus 12 upon 13, और दिस इज इक्वल्स टू, तो अब इसको हम फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है तो हम इसको डिवीजन साइन के साथ लिख लेंगे तो इजी हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 13 plus 12, so 25 upon 13, this divided by, so 1 upon 13, and that is equals to 25 upon 13 into 13 upon 1. So 13 cancel, so your final answer is 25. So the value of 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta is 25. तो बहुत ही आसानी से अगर क्वेश्चन इस तरह का दिया है तो कई बार ऐसा आता है, कोई भी एक रेशो दे देंगे आपको, साइन का, कॉस का, कोसेक, सेक, कॉट, टेन, एनी, एंड यू हैव टू फाइंड द अदर रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, द वैल्यूज. या फिर कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे देंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, या कुछ और भी दे सकते हैं, तो उसमें भी आपको एक दे रखा होगा तो उससे आप थर्ड साइड निकाल लेंगे जो मिसिंग है. तो यहाँ एच और बी दे रखा था तो हमने पी निकाल लिया, P12 आ गया, उससे फिर जो वैल्यू दे रखी है वो निकाल ली और उस वैल्यू को हमने पुट कर दिया और आसानी से हमको उसका आंसर मिल जाएगा. चलिए अब एक क्वेश्चन और करेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से करेंगे कि जिसमें वैल्यूज ऑफ एंगल्स विल बी गिवन टू यू. व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट sec square 30 degree plus cosec square 30 degree. अब वो किसी की भी वैल्यूज आपके पास हो सकती हैं, वो केवल टेबल में से देख के आपको इसमें पुट करनी है. माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री. तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप पहले से ही बना लेंगे, जो मैंने मेथड बताया उससे क्विकली यू कैन फाइंड आउट एंड यू कैन मेक द कंप्लीट टेबल. और आप केवल साइन, कॉस और टेन की टेबल बना लीजिएगा, और अगर सेक, कोसेक, कॉट की वैल्यू आपको चाहिए तो वहीं पे ही, अगर कॉट चाहिए तो 10, 60 की वैल्यू देख लीजिए और उसको उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल. अगर कोसेक है तो कोसेक आपको पता है किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो साइन 30 की वैल्यू देख के उसको उल्टा कर दीजिए. और सेक है कॉस का, तो कॉस 30 की वैल्यू देख के उसको उल्टा कर दीजिए. तो पूरी टेबल भी बनाने की आपको जरूरत नहीं है, तो आप पहले उसकी प्रैक्टिस कर लेना और क्विकली एडवांस में आप पीछे टेबल बना लेना, और फिर केवल वैल्यूज देख के आपको लिखनी है फ्रॉम द टेबल. सो सेक 30 इज 2/√3, तो आप 2/√3 सेक 30 की वैल्यू लिख देंगे और इस पे स्क्वायर है, सो होल स्क्वायर, प्लस कोसेक 30, सो कोसेक 30 की वैल्यू है 2, सो 2 स्क्वायर. जहां भी स्क्वायर है, क्यूब है, पावर 4 है, तो वो आप उस वैल्यू पे लगाना है आपको. इसका मतलब है सेक स्क्वायर 30 मतलब सेक 30 की वैल्यू का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 30 मीन्स कोसेक 30 की वैल्यू का स्क्वायर, तो उनके आप स्क्वायर लगा देंगे. cos 45, so cos 45 is 1/√2, so 1/√2 whole square. Then plus 3 cot square 60 degree, so 3
multiplied with cot 60, so cot 60 is 1 upon root 3 and again its whole square. तो आपने आसानी से कुछ नहीं करना है आपको, ये क्वेश्चन दिखने में आपको भले कैसे भी लगे कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान होते हैं, बस टेबल आपको और करेक्ट वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है फ्रॉम द टेबल। अब इनके स्क्वायर्स कर लेंगे, सो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट 2 का स्क्वायर 2 राइट प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 and root 3 ka square 3. So this 3 and 3 will be cancelled here. Now that is equals to 4 by 3 plus 4 minus 1 by 2 and plus 1. तो इसको यहाँ हटा मत देना कि 1 है, तो लिखनी है वैल्यू, क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। कई लोग 3 3 कैंसिल कर दिया तो यहाँ कुछ लिखते ही नहीं। So LCM of 3 and 2 will be 6 because it is in fraction. So you have to take the LCM and then only you can solve. So 3 2s are 6. So 4 2s are 8 plus कुछ नहीं है नीचे तो 1 है. So 1 6 are 6. 6 4s are 24 minus 2 3s are 6. So 3 1s are 3 and plus 6 1s are 6. अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिए। So 24 and 6 30, 30 and 8 38, 38 minus 5 by 6 and 38 minus 3 by 6, ये 3 है, तो 38 minus 3, so it will be 35 upon 6 and this only will be your answer for this. तो evaluate means to find the value, तो आसानी से हमने इसकी पूरे की वैल्यू find कर ली and the value is 35 upon 6. So I hope that the expected questions from this trigonometric ratios, so very easily we have solved. So किस तरीके के आ सकते हैं, हम आने वाले वीडियोस में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे and then we will study the trigonometric identities also. So if you like my video, so please subscribe my channel and comment and like my video. Thank you. Bye bye. See you.